एक पत्रकार हिना शहाब से यह सवाल पूछता है कि मैडम आप तो राजद से जुड़ी हुई थी, फिर आपको निर्दलीय लड़ने का फैसला क्यों करना पड़ा? तो मैडम हिना शहाब उस पत्रकार को बीच में रोककर कहती हैं, अगर राजद लालू यादव की पार्टी है तो वो शहाबुद्दीन की भी पार्टी है, क्योंकि शहाबुद्दीन ने जितने त्याग राजद के लिए किए थे उतना त्याग शायद किसी ने नहीं किया होगा। हिना शहाब सिवान से निर्दलीय मैदान में उतर गई हैं और मैदान में उतरने के बाद विजय लक्ष्मी जी के साथ साथ वहां पर जो राजद के प्रत्याशी हैं उनका भी हालत खराब हो चुका है। ये वही हिना शहाब हैं जो 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, तीनों बार हार चुकी हैं, लेकिन जो पिछली 3 बार हिना शहाब ने चुनाव लड़ा था वो राजद के सिंबल पर था और इस बार हिना शहाब किसी के भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अपितु उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम निर्दलीय मैदान में उतरकर ताल ठोकेंगे। स्थिति ये है कि जिस हिना शहाब को और जिस शहाबुद्दीन के पूरे परिवार पर इस बात का आरोप लगता है कि ये लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं, वही हिना शहाब जब लाल चुनरी ओढ़कर सिवान के सड़कों पर चलती हैं तो बवाल होता है। कहा जाता है कि असली शहाबुद्दीन तो वही थे जो लाल चुनरी को भी अपना मानते थे, हरे गमछा को भी अपना मानते थे और वो कभी किसी मजलूम पर कोई भी ज्यादती नहीं करते थे। आपको हम उस इंटरव्यू में कही एक एक बात को बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं दैनिक भास्कर के उस इंटरव्यू पर जिसका जिक्र हम कर रहे थे। दैनिक भास्कर के पत्रकार ने इंटरव्यू लिया हिना शहाब का और उस इंटरव्यू में हिना शहाब कहती हैं कि हम निर्दलीय इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमको निर्दलीय ही लड़ने का मन था। एक सवाल के जवाब में हिना जी कहती हैं कि देखिए, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन ही नहीं रहे तो क्या फिर नजदीकी और क्या फिर दूरी, और यह सवाल पूछा गया था लालू यादव और राजद को लेकर। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अब जब शहाबुद्दीन जी नहीं रहे तो हमको क्या मतलब है नजदीकी रखने का और क्या मतलब है किसी से भी दूरी रखने का। उन्होंने कहा कि एक सवाल पूछा गया कि लालू यादव से आपका दूरी हुआ, इसका वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी कोई भी बात उनसे बिगड़ी नहीं है, बस मेरा इच्छा था कि हम किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप याद करिए, बीच में ये खबरें चल रही थी कि हिना शहाब को जदयू कांटेक्ट कर रही है, हो सकता है कि जदयू उनको टिकट दे। हिना शहाब से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या जदयू से कोई ऑफर आया था? हिना शहाब ने एक टुक में जवाब दिया कि मैं किसी के पास टिकट मांगने नहीं गई थी। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि हिना शहाब को कांटेक्ट तो किया गया था, लेकिन हिना शहाब ही इंटरेस्टेड नहीं थी किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए। 3 बार टिकट मिलता है हिना शहाब को, वो तीनों बार हार जाती हैं और इस बार जब टिकट की बात चल रही थी तब कहा गया कि आरजेडी पहले तो उनको टिकट नहीं देगी क्योंकि तेजस्वी का दौर आ गया, लालू यादव वाला बात नहीं रहा कि संबंध निभाया जाएगा। और उसके बाद खबर आई कि देखिए, सिवान से टिकट मिले या ना मिले, हिना शहाब तो चुनाव लड़ेंगी। और एक और चीज देखने को मिली, आरजेडी ने सिवान से अपने प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के नाम के अनाउंसमेंट में देरी लगाया। सबका नाम अनाउंस हो गया था, अवध बिहारी चौधरी का नाम अनाउंस देर से हुआ, लेकिन फिर भी अंततः हिना शहाब निर्दलीय मैदान में उतरती हैं और मैदान में उतरकर ताल ठोक देती हैं। कई बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन के परिवार का रिश्ता लालू यादव के परिवार से अब खत्म हो गया है। तेज प्रताप, तेजस्वी और ये लोग कोई भी जो है वो भाव नहीं देते हैं इन लोगों को। शहाबुद्दीन के मौत पर कोई उनसे मिलने तक नहीं गया, कोई उनके जनाजे को कंधा तक देने नहीं गया। और इन तमाम चीजों को लेकर अब ये तक कहा जा रहा है कि अब हिना शहाब बदले के मूड में है और सिवान का जन समर्थन अगर आप देखेंगे तो इस बार हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग हिना शहाब के काफिले के पीछे हैं। और अगर चुनाव का रिजल्ट आए और हिना शहाब जीत जाए तो इसमें बहुत भौचक्के होने वाली कोई बात नहीं है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।